हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सभी फ्रेंड्स का स्वागत है टारगेट विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से हम आपको डीएलएड एग्जाम के जो मैथ्स का पेपर होगा उसी के सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। पहले हम प्रीवियस ईयर देख रहे हैं और उसी के हिसाब में आपको उसके बाद आपको चैप्टर वाइज प्रिपरेशन तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को एक वीडियो मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ इससे पहले, जिसमें आपके एक एक नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करा दिए थे। अब ये आपका दो दो नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन दीर्घ लघुत्री क्वेश्चन है उनको बना रहे हैं, तो आपका देखिए। और सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में। ठीक है, तो देखिए, चलिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है ओ वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण ADC बराबर 140 अंश हो तो कोण BAC ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम इस तरीके से आपको चित्र भी बनाना है। ठीक है, और आपको इसको क्या है बाय थ्योरम भी करना है। जैसे ज्ञात है कि सभी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इतना आपको मालूम होगा कि ये क्या है, एक थ्योरम है। ठीक है, एक थ्योरम है, इतना लिखना होगा आपको। तो इस हिसाब से हमें पता चल जाएगा क्या, अगर ये वाला कोण मान लीजिए x मान लूं, तो ये आपका 140 दिया हुआ है प्लस x बराबर, मैंने कहा ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसमें आपका ये 140 है, तो ये x हो गया बराबर 100, कितना हो गया 180। तो x बराबर अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा 180, 180 में से माइनस कर दें क्या 140, तो ये हमारा कोण मिल जाएगा कौन सा, ये वाला x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 40 डिग्री, ये कोण हमें 40 मिल गया। ठीक है, और दूसरा इसी में ये एक चीज होती है, इसका अलग अलग थ्योरम है, उसको भी लिखना होगा क्या, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। बराबर, यानी कि ये 90 डिग्री होता है। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, यहां से आपको 90 डिग्री मिल गया। ठीक है, और तीसरी बात क्या लिखनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है, अब यहां से देखिए, आपको 90 और 40 कितना हो गया 130, तो ये आपका बचा हुआ कोण कितना है 50 डिग्री। ये इतना आपको पूरा नोट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्या क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन को हमें पूरी थ्योरी से ही नोट करना पड़ता है। उसके बाद क्या करोगे आप, आपको कोण आपका ADC अच्छा कोण पूछा जो है वही देखो, अब ये आपका निकला है BAC बराबर, यहाँ पे एक चीज याद रखना, कोण BAC यानी ये वाला मान पूछा गया तो यही हमारा 50 है, ये वाला कोण कौन सा है 50 अंश, ये आपका यही आंसर है। ठीक है, फिर आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन सही से समझ में आएगा होगा, तो आप पेन और कॉपी लेकर ही बैठे इसको नोट भी करते रहें। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें अगर अच्छा लगे तो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बारंबारता से रिलेटेड है। क्या रहा है कि सारणी में 50 विद्यार्थियों का भार दिया गया है और इनके भार का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य का एक फार्मूला होता है सिग्मा FX/n। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला याद रखना है और इजीली आपको कर पाएंगे। जैसे सारणी में आपको दिया हुआ है किस तरीके से, आपको इस तरीके से सारणी दी जाएगी, देख लें सभी लोग, ऊपर भार और नीचे बारंबारता। 40
42, 43, 44, 45, 4, 12, 18, 10, 6। तो इस तरीके से आपको सारणी दी जाएगी। तो आपको सिंपल सा एक इस तरीके से लाइनें खींचनी है, 3 लाइनें ड्रॉ करना है। एक में लिखना है क्या आपको, यहाँ पे लिखना है भार, यहाँ पे लिखना है बारंबारता, और यहाँ पे क्या होगा, भार गुणे बारंबारता। चाहे तो आप इस तरीके से लिख लें, और अगर चाहे तो भार को हम बनाते हैं एफ और बारंबारता को मानते हैं एफ एक्स, तो इसका आपका फॉर्मूला क्या बना है, एफ एक्स बन जाएगा ना। तो बस इस तरीके से देखना है, जैसे जहाँ पे भार लिखा हो उसी के नीचे भार सभी को नोट कर लें। 42, 43, 44, 45, ठीक है। उसके बाद 4, 12, 18, 10 और 6। अब आपको इन दोनों का सिंपल सा क्या करना है, इनका इसका मल्टीपल करना है। तो 4 चौके 16, 160, ये 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 चौके 48, 50, ठीक है। और ये आपका 18 54 हासिल 5, 18 चौके 72, 5 77, और ये हो जाएगा 440। मल्टीपल तो सभी को आना चाहिए, प्रैक्टिस करने से आएगा। 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 और 3 27। अब क्या होगा, ये आपका n बराबर निकल के आएगा, ये जितनी भी है ये n बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका 50, और इसको आप योग करोगे तो हो रहा होगा 8, और ये 7 7 14 6 20 और 4 24, यहाँ से 2 4 4 8 और 15 20 और 21, ये आपका 21 आ गया। अब आपको फार्मूला क्या लिखना है, वही आपको जो बताया, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो यहाँ पे आपका एफ एक्स कितना आया है 2148, और एन कितना है 50। इसको जब पॉइंट लगा दो, अब काट लो, कितना हो जाएगा ये आपका 5 चौके 20, 1 बचा 4 हो गया, 5 दूनी 10, 4 बचा 48 हो गया, 5 ने 45, और ये आपका यहाँ पे पॉइंट लगा लो, 5 ने 45, 3 बचा, पॉइंट लगा 5 का 3। तो ये हमारा समांतर मान आ रहा होगा, ठीक है। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ठीक है। तो नोट भी करते चलें आप लोग। आपका नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। कह रहा है एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई, वृत्त की एक जीवा की लंबाई, उसकी त्रिज्या के बराबर है जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ ऐसे ही समझना है और उस तरीके से सवाल को सॉल्व करना। देखिए एक वृत्त बनाया आपने, और ये कह रहा है कि केंद्र मान लीजिए, कह रहा है कि एक वृत्त की जो जीवा है उसकी लंबाई और त्रिज्या की लंबाई, त्रिज्या हमने ये होती है हमारी त्रिज्या आर, और ये आपकी एक जीवा है, ये जीवा है, तो ये आपकी इसकी और त्रिज्या की लंबाई बराबर है, तो ये तीनों बराबर होंगी, ये भी बराबर होगी, ये भी, सभी बराबर है। तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं हम, समबाहु त्रिभुज, जिसके सभी कोण बराबर होते हैं। इतनी बात सभी को, आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा।
अगर मेरी त्रिज्या और जीवा की लंबाई सभी की बराबर है तो सभी के कोण भी बराबर होंगे। जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप मान लीजिए ये लाइन मानिए P और ये मानिए Q। ठीक है, ये तो आपका हो गया, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा और ये आपका लघु वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां से आपका ये सिष्टि है, ये सिष्टि है, तो ये आपको निकालना है। तो देखिए ये वाला आपका कोण किस तरीके से निकलेगा, वृत्त पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिध के बना कोण से कितना होता है, 2 गुना होता है। तो ये आपका 60 है, तो ये कितना होगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो एक थ्योरम क्या लगाएंगे, केंद्र पर बना कोण परिध पे के बने कोण से आधा होता है। ठीक है, तो ये लगा देंगे, केंद्र क्या लिखेंगे, केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण, केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो एक थ्योरम हमने यहाँ पे ये लगा दी। देखिए अगर 60 ये है तो सॉरी 30 ये है, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये क्या मिल रहा है, देखिए ये आपका मिल रहा है चक्रीय चतुर्भुज मिल जाएगा। देखिए ये यहाँ पे टच कर रहा है, तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण कितना होता है आपका 180, तो ये 30, तो ये आपका कितना मिल जाएगा हमें 150। तो आपको यही वाला आपका लघु बन जाएगा, ए बी ये हो जाएगा ये की। तो आपको क्या लिखना है, लघु वृत्त खंड पर कोण बराबर क्या लिखना है, कोण ए क्यू वी बराबर 150 डिग्री। आशा करता हूँ ये आपको थ्योरम समझ में आई हुई। ये दोनों क्वेश्चन आपके थ्योरम बेस्ड थे। ये अगर थ्योरम आपको याद है तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट भी करते चलेंगे इसको। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आपके सिंपलीफिकेशंस हैं, इनको मैं बाद में कराता हूँ। पहले 16 नंबर और 17 नंबर और 18 नंबर पहले मैं करा देता हूँ। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 16 नंबर कह रहा है कि एक टेलीविजन सेट का मूल्य कितना है, मूल्य 15,625 रुपए है। यदि उसका मूल्य प्रति वर्ष घटता बराबर कितना 8%, इधर से घट रहा है, तो कह रहा है 3 वर्ष बाद। ठीक है, समय क्या दिया है, वर्ष बराबर 3। ठीक है, तो इसको उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी, इस तरीके की क्वेश्चन मिला है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे a बराबर P1 माइनस R/100 n, इसको लगा देंगे। यहाँ पे वैसे प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे प्रीवियस ईयर निकालना है 3 वर्ष बाद कितना घट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस। वैसे अगर बढ़ने की बात करें तो यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ से देखिए आप P आपकी जो वैल्यू दी है 15,625 और ये आपका 1 माइनस R कितना दिया 8/100 की पावर n कितनी 3। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। ये आप करो कितना 2 से काट लो या 4 से काट लो, 4 2 जा और ये 25। तो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कितना होगा 15,625 और मल्टीपल में ये आपका 25 से कम 25 और 2 माइनस होगा 23, यानी कि ऊपर 23 बचेगा नीचे में 25
और पावर मेरी 3 लगी हुई, तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि इसको कितने 3 टाइम्स लिख देंगे। तो देखिए 25 का ये घन है 15,625, तो ये मुझे क्लियर हो गया, ये कट जाएगा पूरा। और इसका मुझे 3 टाइम्स मल्टीपल करना होगा, तो ये आपका आंसर कितना आ रहा होगा। अगर हम 23 का घन निकालें, आपको याद होना चाहिए ये चीज, तो 12,167 रुपए आ जाएगा। ये कौन सा हमारा आ गया, घटने के बाद मूल्य आ गया, ठीक है। लेकिन वो अब क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट किया, क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितने रुपए की गिरावट आएगी। तो हमें क्या करना होगा, कितने रुपए की गिरावट आएगी। पहले हमारे कितने थे 15,625, और ये घट के रह गया, लेकिन गिरावट की कितने की आ गई, ये हमें यहाँ से निकालना होगा, इसको माइनस करने से। तो ये आपका 15 हो जाएगा, 8 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका रह गया 11, 11 में से जाएगा 6, तो 5 बचेगा, और यहाँ पे आपका 5 बचा, तो यहाँ पे रह गया आपका 4, और यहाँ पे आपका 3 बचेगा, यानी कि 3,445 रुपए की गिरावट, इतना करना था, ठीक है। ये आपका एक्चुअल आंसर आ रहा होगा। काफी बच्चों ने यहाँ पे किया, उसके बाद आपका आंसर